वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सरेंडर, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत इलेक्शन की तैयारियों से होती है, क्योंकि आज से ठीक 5 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इसीलिए सारे नेता वगैरह अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। इन्हीं लोगों में रंगा नाम का आदमी भी शामिल है दोस्तों, जो कि रास्ते से जा रहे म्युनिसिपल सेक्रेटरी को रोककर अपने गुंडों के साथ उस पर हमला शुरू कर देता है। इस वजह से होता यह है कि उस सेक्रेटरी की जान चली जाती है। जीती हुई पार्टी के नेता ने यह काम करवाया था, क्योंकि उसका सबसे खास आदमी है रंगा, और वो नेता नहीं चाहता कि कभी भी वो चुनाव में हारे। इसीलिए वो अक्सर जो लोग उसकी बातें नहीं मानते उनको रंगा के हाथों मरवा देता है। जैसा कि आज इस सेक्रेटरी के साथ हुआ। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि रंगा या उसके आदमियों को पकड़ लिया जाए तो नेता की तरफ से धमकी आ जाती है सस्पेंड करने की, या कभी कभी जान से मारने की भी। इसलिए ना चाहते हुए भी सभी पुलिस वाले रंगा और नेता की बातें मानने पे मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें से एक ऑफिसर ऐसा भी है जो कि नेताओं की धमकियों से डरने वाला नहीं, और वो है धनुष नाम का ट्रेनी ऑफिसर, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। धनुष को सिर्फ इंसाफ पे भरोसा है, चाहे वो किसी भी रास्ते से क्यों ना आए, फिर उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। अब पुलिस स्टेशन में मंसूर नाम का आदमी आता है, जो कि इलेक्शन रेगुलेशन के चलते अपनी गन सरेंडर करने के लिए आया हुआ था। वो गन देते हुए कहता है कि मुझे मेरी गन कब वापस मिलेगी, कुछ बता सकते हो। तो हेड कांस्टेबल प्रसाद कहता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता वोटिंग का, तब तक हम आपको गन वापस नहीं कर सकते। तो मंसूर कहता है फिर मैं खुद की सुरक्षा कैसे करूंगा, रिजल्ट आने में 3 महीने लग जाएंगे, तब तक किसी ने मुझे टपका दिया तो। लेकिन प्रसाद कहता है कि माफ करना, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो मंसूर कहता है कि ठीक है, कमिश्नर का लेटर लेकर आऊंगा, फिर मैं अपनी गन वापस लेकर जाऊंगा। इसीलिए प्रसाद मंसूर की गन लेकर उसकी रजिस्ट्री कर देता है, ताकि बाद में उसको लौटा सके। दूसरी तरफ हम राजू नाम के नेता को देखते हैं दोस्तों, जिसने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई है, और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पार्टी का पोस्टर चिपका रहा होता है। लेकिन पोस्टर चिपकाने वाला बंदा कहता है कि सर, ये एरिया दूसरी पार्टी के बंदे का है, यहाँ पोस्टर लगाओगे तो सुबह तक ये पोस्टर निकल जाएगा और आपकी उनसे दुश्मनी भी हो जाएगी। लेकिन राजू बताऊं क्या कहता है दोस्तों, कि मैं भी तो देखूं जरा कौन मेरा पोस्टर निकाल सकता है। इसीलिए वो जबरदस्ती वहीं पर पोस्टर चिपका कर निकल जाता है। अगले सीन में रंगा अपने एक साथी राजेश के जरिए विलियम नाम के इंस्पेक्टर को 5 करोड़ रुपए देने जाता है, क्योंकि इलेक्शन में उसके बंदे कई बार नकली वोट डालने आएंगे, तो विलियम और बाकी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो सारे मामले को हैंडल करे। और इसीलिए तो पैसे आ रहे हैं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। इसीलिए विलियम सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है, ताकि बाकी ऑफिसर्स को भी अपने साथ शामिल कर सके। और ये सारे मिलकर रंगा के नेता को जिताने की करेंगे क्या कोशिश। इसके बाद वो नेता रंगा से कहता है कि देख, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार भी हमें ही जीतना है। तो उस पर भरोसा है, 5 करोड़ रुपए दे दिए हैं, और मेरा भरोसा तोड़ना मत। तो रंगा भी कहता है कि आप चिंता मत करो, सब सेटिंग करवा दी है, आप ही जीतोगे। लेकिन तभी खबर आती है कि विलियम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि जल्दी हॉस्पिटल ना ले जाया जाए तो उसकी जान चली जाएगी। ये देखकर रंगा घबरा जाता है कि कहीं किसी ने देख लिया तो विलियम को 5 करोड़ के साथ पकड़ लिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन न्यूज में पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा था कि विलियम की गाड़ी से पैसे बरामद हुए। तो आखिर वो पैसे गए कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट के बाद भी उठकर विलियम ने पैसे कहीं छुपा दिए हो। इसलिए रंगा फैसला करता है कि वो विलियम से मिलकर पैसों के बारे में पूछेगा। अगले दिन जब राजू अपनी छोटी सी ऑफिस में आता है, तो उसको पता चलता है कि ऑफिस का कबाड़ा हो गया है। अपोजिशन पार्टी वालों ने पोस्टर लगाने की वजह से उसके ऑफिस की धज्जियां उड़ा के रख दी। और इस चीज को देखकर राजू भड़क जाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस नेता को, मुझसे पंगा लिया इसने, जान से मार डालूंगा। और अफसोस की बेचारे के पास एक गन तक नहीं है दोस्तों। इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि गन का बंदोबस्त करो, ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। दूसरी तरफ दोस्तों, पुलिस थाने में प्रसाद को दिखाते हैं, जो कल मंसूर की गन की रजिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाया था। एक बार फिर से वो अच्छे से चेक करता है कि मैंने सब कुछ सही से लिखा कि नहीं। पर तब वहाँ पे एक महिला ऑफिसर आती है, जिसकी प्रसाद से अच्छे से बात नहीं होती है। वैसे मतलब उन दोनों की बनती नहीं है। हालांकि वो एज में प्रसाद से छोटी है, लेकिन हर बार अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर प्रसाद को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। आज भी छोटी सी बातों से दोनों में बहस हो जाती है। इसलिए प्रसाद मंसूर की गन टेबल पे रखकर ऑफिसर से बातें करने में लग जाता है। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर लगे नल से दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर पानी पीने आता है, मतलब पानी भरने। उसकी नजर वहाँ पर रखी मंसूर की गन पे पड़ जाती है, जिसको देखकर वो उसको चुराने की करता है कोशिश, ताकि उसको बेचकर पैसे कमा सके। अब जैसे ही वो चोरी करने वाला होता है, तो एक ऑफिसर वहीं से गुजर रहा था, इसलिए ड्राइवर तुरंत रुक जाता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। पर जब वो ऑफिसर चला जाता है ना वहाँ से, तो हम देखते हैं कि वो गन टेबल से गायब हो चुकी है, और ड्राइवर भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि ड्राइवर तुरंत गन चुराकर रफू चक्कर हो गया। तो पुलिस स्टेशन में बैठी एक महिला और उसके बच्चे से एक सीनियर ऑफिसर बात करने आता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो। तो वो महिला कहती कि सर, मुझे गलत आरोप में पकड़ा गया है कि मैंने नेता के ऊपर चप्पल फेंका, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और दोस्तों, नेता पर चप्पल फेंकने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी उसी महिला ऑफिसर की थी। उसको कोई दूसरा मिला नहीं, तो बेचारी इसी गरीब महिला को फंसा दिया। इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर उस महिला को वहाँ से भेज देता है कि तुम जा सकती हो। और ये सुनकर वो गरीब महिला धन्यवाद करते हुए चली जाती है। लेकिन
जाने से पहले वो सीनियर ऑफिसर से कहती कि सर कुछ काम होगा तो दे देना, मैं भी कुछ कर लूंगी। सीनियर ऑफिसर कहता है ठीक है, कुछ काम रहेगा तो बता दूंगा। दूसरी ओर दोस्तों रंगा हॉस्पिटल में विलियम से मिलने आता है। इसको देखकर विलियम घबरा जाता है। वैसे रंगा कहता है कि सर वो 5 करोड़ कहाँ है। विलियम कहता है कि मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ चले गए, एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया, होश में आया तो खुद को सीधे यहाँ हॉस्पिटल में पाया, हो सकता है उन पैसों को किसी ने चुरा लिया हो एक्सीडेंट वाली जगह से। हाँ, अब ये सुनकर रंगा तो एकदम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि सर अगर बाद में मालूम पड़ा कि पैसों की हेरा फेरी में आपका हाथ है तो जितने प्यार से सर कह रहा हूँ ना, ऐसा हाल कर दूंगा कि टुकड़े नहीं मिलेंगे तुम्हारे, याद रखना इस बात को। इतना कहकर जैसे रंगा वहां से जाने वाला होता है दोस्तों, कुछ गुंडे मास्क लगाकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो सीधे उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं। और रंगा हैरान रह जाता है कि ये लोग कौन है जिन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। तभी वहाँ पे होती है धनुष की एंट्री दोस्तों, जो उन सारे बदमाशों को बढ़िया तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो विलियम को देखने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था, पर जब उसने गुंडों को देखा जो रंगा पे हमला कर रहे थे, तो वो रंगा को बचाने पहुंच गया। और इस बात से अनजान की रंगा ही तो सारे फसाद की जड़ है, गुंडा तो वही है दोस्तों एक तरफ से। लेकिन अभी के लिए जो गुंडे थे वो भाग जाते हैं। लेकिन रंगा का दिमाग गर्म हो चुका था कि जिसने भी मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में जब प्रसाद मंसूर की गन लॉकर में चेक करता है तो वो वहाँ होती नहीं, होगी कैसे। और तब उसको याद आता है कि हाँ, मैंने उसे तो टेबल पे छोड़ दिया था। लेकिन जब वो टेबल पे देखता है तो वहाँ पे भी गन नहीं होती। और यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद प्रसाद के दिल में धड़कनें बहुत तेज हो जाती है कि गन कहाँ चली गई। और थक हार कर वो सीनियर ऑफिसर को गन के गुम हो जाने के बारे में बता देता है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें अकल भी है, ये तुमने क्या कर दिया। इलेक्शन को अभी सिर्फ 4 दिन बचे हुए, उससे पहले मंसूर की गन से किसी ने किसी को मार डाला तो क्या जवाब दोगे तुम मंसूर को, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रसाद कहता है कि सर रिजल्ट तो 3 महीने में आएगा ना, इतनी देर में हम गन को ढूंढ लेंगे। पर तभी वहाँ मंसूर आकर उन्हें कमिश्नर का लेटर दिखाते हुए कहता है, कमिश्नर ने कहा है कि वोटिंग वाले दिन मेरी गन वापस कर देना। सुन लिया, मेरे बहुत दुश्मन है, मुझे मेरी सेफ्टी के लिए गन चाहिए ही, इसीलिए मैं इलेक्शन वाले दिन आऊंगा अपनी गन वापस लेने के लिए, तब तक जरा उसकी साफ सफाई करके रखना। और ये सुनकर मानो प्रसाद के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, 4 दिन बचे हैं वोटिंग को, इतनी जल्दी गन कहां से मिलेगी। तब वो ऑफिसर दोस्तों जिसने ट्रक ड्राइवर को देखा था, वो कहता है कि टेबल के पास बने नल से वो ड्राइवर पानी पी रहा था, उसके बाद से ही गन गायब हुई है, इसका मतलब उसी ड्राइवर ने गन चुराई होगी। सारे लोग उस ड्राइवर का सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं ताकि पता लग सके कि वो ड्राइवर है कौन, उसके ट्रक का नंबर क्या है, और सबसे बड़ी बात वो मिलेगा कहाँ। तो किस्मत से उनको सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाता है जिसमें ट्रक का नंबर साफ दिखाई देता है। इसलिए सभी टोल वालों को कांटेक्ट करके बता देते हैं कि ये चीज है, अगर ये ट्रक वहां से गुजरेगा तो देख लेना। इधर दोस्तों हम दिलीप नाम के आदमी को देखते हैं जो कि असल में रंगा का छोटा भाई है। वो इलीगल धंधे भी करता है और आज भी उसके पास एक आदमी अपनी गन लेकर आता है जिसे वो चुरा कर लाया हुआ था ताकि उसको दिलीप को बेच सके। पर क्या ये वही मंसूर वाली गन है, ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों। तो वहीं हम राजू को देखते हैं, उसके साथ ही कहते हैं कि हमारी नजर में एक बंदा है जो गन से बेचता है, हम उससे गन खरीद सकते हैं। और दोस्तों वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि दिलीप के बारे में ही कह रहा था। इसलिए राजू दिलीप को फोन करके कहता है कि मुझे एक बढ़िया वाली गन चाहिए, क्या बंदोबस्त हो जाएगा। जिसपे दिलीप उसको एक एड्रेस पे मिलने बुलाता है और एक गन की 50,000 कीमत मांगता है। राजू के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी वो इसके लिए मान जाता है। फिर दोस्तों अगले सीन में पुलिस वालों को एक बंदे के बारे में पता चलता है जो मतलब यही गन वगैरह बेचने का काम करता है। तो सभी उस बंदे के घर में रेड मारकर उसको दबोच लेते हैं, जिसके बाद सारा का सारा उसका जो गन का स्टॉक है वो देखा जाता है, जहाँ ढेर सारी गन होती है लेकिन उसमें मंसूर वाली गन नहीं होती है। और इस चीज से पुलिस वाले फिर परेशान कि गन कहाँ मिलेगी। साथ ही हर तरफ नाकाबंदी करके उस ट्रक वाले को ढूंढा जा रहा होता है, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं। तभी वहाँ से दिलीप अपनी बाइक से गुजरता है जिसके पास अभी वो गन मौजूद थी दोस्तों, जिसे उसने थोड़ी देर पहले खरीदा है। तो प्रसाद उसको रुकाकर उससे पेपर्स मांगने लग जाता है। ये देखकर दिलीप कहता है कि तू जानता भी है मैं कौन हूँ, रंगा का छोटा भाई हूँ मैं, तेरी हिम्मत कैसे भी मुझसे पेपर मांगने की। प्रसाद कहता है तू किसी का भी भाई हो, मुझे उससे क्या है, कानून सबके लिए बराबर है, समझा। सुनकर दिलीप को आ जाता है गुस्सा, वो एक ऑफिसर से रंगा की बात करवाता है। तो रंगा फोन पर उस ऑफिसर से कहता है कि तेरे उस कांस्टेबल की औकात बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्या, जो मेरे भाई को रोका उसने, समझा उसको, वरना वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। और फिर ऑफिसर प्रसाद से कहता है कि क्या यार, जब इसने कहा था कि ये रंगा का भाई है तो फिर तुमने इसको पकड़ा क्यों। वो दिलीप से कहता है कि तुम जा सकते हो, जाओ। ये सुनकर दिलीप गुस्से में प्रसाद से उसका वॉकी टॉकी छीन कर भाग जाता है कि आइंदा कभी मेरी नजर में मत आना वरना जिंदा नहीं बचोगे। प्रसाद को भी बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों। वो ऑफिसर से इसके बारे में बात करता है कि हम तो पुलिस वाले हैं, फिर भी ऐसे गुंडों से डरते क्यों हैं। तो ऑफिसर कहता है कि हम सिर्फ कठपुतली हैं, ना कि कानून के रखवाले। हमारी डोर ऐसे गुंडे और नेताओं के हाथ में होती है, उन्हें सेकंड नहीं लगता लोगों की जान लेने में, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में भलाई है हमारी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वही महिला आती है दोस्तों जिस पर नेता को चप्पल मारने का आरोप लगा हुआ था। वो एक कांस्टेबल से कहती है कि मुझे सीनियर ऑफिसर से मिलना है, 2 मिनट बात हो जाती तो अच्छा होता। अब कांस्टेबल को पता था कि ये किस काम के सिलसिले में आई होगी, क्योंकि उस दिन उसने कहा था ना जाते वक्त कि साहब कोई काम होगा तो मुझे बता देना या फिर मैं ही आ जाऊंगी, और इसीलिए वो आई है। तो वो कांस्टेबल देखता है कि सर तो अभी बिजी है, कहता है बाद में आना। महिला भी उदास होते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ विलियम दोस्तों हॉस्पिटल से भाग चुका था। वो अपने घर आकर 5 करोड़ रुपए जो उसने छुपा कर रखे हुए थे सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है ताकि उसको कहीं ठिकाना लगा सके। और रंगा से वो कहेगा कि अभी तक उसको पैसे नहीं मिले, ये इसकी चाल है।
लेकिन राजेश इस बात को अच्छे से जानता था कि सारे पैसे विलियम के पास ही हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के समय राजेश विलियम से मिलने आया था। तब विलियम ने उससे कहा था कि मेरी मदद करो और इन पैसों को कहीं छुपा दो, मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी थोड़ा पैसे दूंगा, वरना पुलिस ये सारे पैसे जब्त कर लेगी। इसीलिए राजेश विलियम से अपने पैसे मांगने के लिए आया होता है, लेकिन विलियम उसको 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं होता और उसको अपने घर में ही लॉक करके भाग जाता है। उसको पता था कि राजेश रंगा को इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि पैसे छुपाने में उसने भी विलियम का साथ दिया था और अगर रंगा को पता चलेगा तो सबसे पहले वो उसी को मार डालेगा। तो दोस्तों, अब विलियम को पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। वो 5 करोड़ अपनी जेब में डाल चुका था, मतलब अपने पास रख चुका था, लेकिन उसके घर से जाते हैं रंगा के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और अब उनको देखकर राजेश घबरा जाता है। वो बंदे उससे कहते हैं कि तुम विलियम के घर पे क्या कर रहे हो? हैं? वो कहता है वो मुझे रंगा ने यहाँ भेजा विलियम से बात करने के लिए। लेकिन वो बंदे रंगा को फोन करके पूछने लग जाते हैं कि क्या भाई आपने राजेश को भेजा क्या विलियम के घर बात करने के लिए कुछ? तो रंगा कहता है कि झूठ बोल रहा है, वो भी पक्का उस विलियम से मिला होगा, उससे बात करो जरा, पकड़ लाओ उसको। लेकिन तब तक राजेश भाग चुका था। दोस्तों, रंगा को पता था कि राजेश को पकड़ लिया तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा कि 5 करोड़ रुपए हैं कहाँ। इसीलिए वो और उसके गुंडे पड़ जाते हैं राजेश के पीछे। अगले दिन दोस्तों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसमें प्रसाद दिलीप को दोस्तों ये कहने के बाद भी जाने नहीं देता कि वो रंगा का भाई है। मतलब वो ऐंठ कर कह रहा था ना कि मैं रंगा का भाई हूँ, मुझे छोड़ दो, पर प्रसाद ने नहीं छोड़ा था। और इस वीडियो को देखकर लोग कहने लग जाते हैं कि अब रंगा की इज्जत कम हो जा रही है, लोगों ने उसको भाव देना बंद कर दिया है, उसका डर खत्म होता जा रहा है। अब ये देखकर रंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है दोस्तों, कि हमारा वजूद ही लोगों के डर पे है। अगर लोगों ने हमसे डरना छोड़ दिया तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे और हम इस बात को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद प्रसाद बाकी पुलिस वालों के साथ रंगा के पास आता है ताकि अपना वॉकी टॉकी दिलीप से वापस ले पाए। और ये देखकर रंगा बाकियों को वहां से भगा देता है और दिलीप अकेले प्रसाद को पकड़ कर लेके जाता है अंदर। अब वो दूसरा पुलिस वाला तो समझ चुका था कि अंदर ये लोग प्रसाद को मार डालेंगे, इसीलिए वो बाकी पुलिस वालों को तुरंत बुला लेता है। और जब सारे लोग अंदर जाते हैं प्रसाद को बचाने के लिए, तो देखते हैं कि दिलीप ने प्रसाद के पूरे कपड़े निकाल दिए हैं और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया दोस्तों, ये दिखाने के लिए कि हमारा डर अभी भी पुलिस वालों के बीच मौजूद है। और जब बाकी पुलिस वाले रंगा से कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, तो रंगा उनको ही धमकाने लग जाता है कि अगर जिंदा जाना चाहते हो तो निकल जाओ, वरना लाश आ जाएंगी सिर्फ यहाँ से। शुक्र मनाओ प्रसाद की इज्जत उतारी है, वरना चमड़ी उतारना भी बाकी रह गया है। सभी पुलिस वाले प्रसाद को कपड़े देकर उसको वहाँ से लेके जाते हैं और बेचारा प्रसाद बाहर से तो मजबूत दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन अंदर से पूरा टूट चुका है। रंगा के पिता की उम्र का था वो, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा किया गया। रात को प्रसाद धनुष और बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर बहुत रोता है। वो कहता है कि मैं दिलीप को मार भी सकता हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, परवाह है तो बस अपनी दोनों बेटियों की, कि कहीं रंगा और उसके आदमी मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए सब कुछ चुप रहता हूँ मैं। धनुष कहता है कि भूल जाइए जो हुआ और याद करके सिर्फ तकलीफें होंगी। प्रसाद कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो क्या वो भी मुझे भूल जाने को कहता? नहीं ना, इसीलिए मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन दोस्तों ये बात धनुष के दिल पे लग जाती है। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और जब प्रसाद ने कहा कि उसकी जगह उनका बेटा होता तो उनके लिए खड़ा होता, तो उसे प्रसाद की जगह अपने पिता नजर आ जाते हैं। उसको लगता है कि जो भी हुआ मेरे पिता के साथ हुआ। और अब देखना यह है दोस्तों कि धनुष अगला कदम क्या उठाता है। तो वहीं राजेश जुआ खेल रहा होता है कि तभी वहां पे रंगा आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि बता मेरे पैसे किसके पास है। तो डर के मारे राजेश उसको बता देता है कि सारे पैसे विलियम लेकर भाग गया और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया उसने। मुझसे ये गलती हो गई कि मैं विलियम के लालच में आ गया, बस प्लीज रंगा मुझे माफ कर दो। लेकिन रंगा गुस्से में था दोस्तों, धोखा देने वालों को वो इतनी आसानी से माफ कर दे तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो गुस्से में सीधा उसका वहीं पे गला काट देता है और विलियम को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर धनुष गुस्से में रात को घर से बाहर निकलता है ताकि दिलीप को ढूंढकर उसको मार सके और तब उसको दिलीप एक बस के अंदर किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ नजर आता है। इसीलिए धनुष बस के अंदर ही घुसकर उसे इतना मारता है ना कि उसकी हालत खराब हो जाती है। खून से नहाकर बेहोश हो चुका था वो। उसके गुंडों को जैसे इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ पे पहुंच जाते हैं। धनुष भी दोस्तों फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब वहाँ से एक ऑटो गुजरता है जो धनुष को ऑटो में बिठा लेता है, क्योंकि ऑटो में वही गुंडे मौजूद थे जिन्होंने हॉस्पिटल में रंगा पे हमला किया था, लेकिन बीच में रंगा को बचा लिया गया था। और उसका हेड कोई और नहीं दोस्तों बल्कि उसी सेक्रेटरी का बेटा होता है जिसे रंगा ने मूवी की शुरुआत में मार डाला था। वो लोग उससे कहते हैं यानी धनुष कि ये रंगा ही है जिसने अपनी दहशत आम इंसानों में ऐसी फैलाई है कि सभी के बुरी तरह डरे पड़े हैं। डिपार्टमेंट में भी डर फैला हुआ है, अगर इसका खात्मा नहीं हुआ तो सभी के दिल पे दहशत और बढ़ जाएगी। जिसपे धनुष कहता है कि उसका खात्मा जरूर होगा, वो भी मेरे हाथों। और इधर रंगा को दिलीप पे हुए हमले के बारे में जैसे ही पता चलता है उसका दिमाग गुम जाता है कि जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो सबसे पहले प्रसाद के पास ही जाता है कि बेटा तूने मार खिलाया ना मेरे भाई को, अगर इसमें तेरा हाथ हुआ तो जैसे तेरी इज्जत उतारी ना, अगला नंबर तेरी दोनों बेटियों का होगा, ये बात याद रखना। तो प्रसाद कहता है कि देखो मेरा कोई लेना देना नहीं था इसमें। ये सुनकर रंगा अभी तो उसको छोड़ देता है क्योंकि अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके साथियों को एक भिखारी नजर आता है जिसने दिलीप के कपड़े पहन रखे होते हैं। उसकी धुलाई करने पर वो कहता है कि ये कपड़े मुझे बस में पड़े हुए मिले थे इसीलिए मैंने पहन लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर धनुष पर पड़ जाती है, भिखारी को याद आता है कि उसने धनुष को ही देखा था दिलीप को मारते हुए
ये देखकर धनुष घबरा जाता है, लेकिन भिखारी दिमाग से थोड़ा कम था दोस्तों, इसलिए वो ठीक से धनुष को पहचान नहीं पाता, तो बच जाता है धनुष। दूसरी ओर दोस्तों राजू दिलीप के बताए हुए एड्रेस पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में क्या है कि उसकी जो गाड़ी का टायर है वो संकेत देता है कि खराब हो गया हूँ मैं। हाँ, इसलिए वो पार्किंग में खड़ी दूसरी गाड़ी का टायर चुरा लेता है ताकि आगे जाकर चेंज कर लो अगर टायर सच में खराब हो गया तो। इधर रंगा को पता चलता है कि विलियम की एक बेटी सोफिया भी है जो दूसरे शहर में कॉलेज में पढ़ती है। ये जानते वो लोग सोफिया को उठा लेते हैं, लेकिन उठाने के बाद पता चलता है कि ये तो सोफिया नहीं बल्कि उसकी दोस्त है, और ये बात विलियम को नहीं पता थी क्योंकि सोफिया दूसरे शहर में रहती थी। और इसी बात का फायदा उठाकर वो विलियम को फोन करके कहता है तेरी बेटी मेरे पास है, अगर उसको बचाना चाहता है तो जल्दी यहाँ पे आ जा वरना तेरी बेटी नहीं बचेगी। विलियम घबरा जाता है और रंगा से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो वो जैसे ही रंगा के पास आकर देखता है कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, वो तुरंत वहाँ से करता है भागने की कोशिश, लेकिन रंगा उसको जाने नहीं देता। विलियम कहता है कि मैंने यहाँ आने से पहले कमिश्नर को बता दिया था कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, अगर मैं वापस नहीं गया तो तुम बुरी तरह फंसोगे, इसीलिए मुझे जाने दो। ये सुनकर रंगा भड़क जाता है कि एक तो मेरा पैसा खा गया, ऊपर से मुझे धमकी दे रहा है, इसीलिए वो गुस्से में आकर वहीं विलियम को जान से मार डालता है दोस्तों। और इसके बारे में जैसे कमिश्नर को पता चलता है तो वो रंगा को पकड़ने और उसको देखते शूट कर देने का ऑर्डर दे देता है। इसीलिए रंगा और उसके गुंडा पार्टी में डर का माहौल बिल्कुल बैठ जाता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी वहाँ पे राजू भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो गन लेने के लिए आया हुआ था दोस्तों, लेकिन बेचारे को गन मिलने से पहले ही वहाँ सेक्रेटरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है क्योंकि वो रंगा को अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले सके। अब ये देखकर राजू तुरंत वहाँ से भाग निकलता है कि एक तो अभी तक ढंग से गुंडा बना भी नहीं और गुंडों की बस्ती में पहुंच गया। उसके जाते ही रंगा और सेक्रेटरी के बेटे के बीच जो लड़ाई शुरू होती है तो खतरनाक होती है, लेकिन रंगा और उसके गुंडे हट्टे कट्टे पहलवान नौ सिखिया उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। ऊपर से रंगा उन लोगों पे पहले से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उस पे हमला करने की जरूरत ही नहीं की, वो डर गए थे, इसीलिए वो गुस्से में अपने ही आदमियों को बहुत मारता है पहले, ये कहते हुए कि जब बाप कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो बेटा कैसे कर गया ये सारी चीजें, उसकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। तो सारे के सारे रंगा और उसके साथी मिलकर फिर सेक्रेटरी के बेटे और उसके दोस्तों को फिर बहुत ज्यादा मारते हैं। रंगा ने मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी होती है, पर तभी वहाँ पे आता है दोस्तों धनुष, और क्योंकि रंगा के खिलाफ एनकाउंटर तक करने का ऑर्डर मिला है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की सिवाय धनुष के। वो लोग यहाँ पे रंगा को मारने आए होते हैं ताकि आज जितनी भी मासूम लोगों की जान इस रंगा ने ली है आज तक सभी को इंसाफ मिल पाए। वो यहाँ पे रंगा को पकड़ने तो बिल्कुल नहीं बल्कि टपका टपका कर मारने आया था। रंगा भी उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन धनुष उसके सामने ज्यादा ताकतवर था दोस्तों, इसीलिए वो रंगा को पहले डीप फ्रीजर में डालकर उसकी जान ले लेता है। इस तरह से रंगा का होता है खात्मा और धनुष उस लड़की को भी बचा लेता है जिसे रंगा के गुंडों ने उठा लिया था। पर अभी भी दो चीजें बची हुई थी कि मंसूर की गन कहाँ गायब हो गई और वो 5 करोड़ रुपए कहाँ है। तब कुछ टोल वालों को वो ट्रक वहाँ से गुजरते हुए नजर आता है, इसीलिए वो इसके बारे में पुलिस वालों को बता देते हैं और ये सुनकर सारे पुलिस वाले उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ कर कहते हैं कि कहाँ है वो गन जो तूने पुलिस स्टेशन से चुराई थी। उस ड्राइवर के पास उन्हें गन्स तो मिलती है लेकिन उसमें मंसूर वाली गन नहीं होती। तो ड्राइवर कहता है हाँ मैंने वो गन चुराने की कोशिश की थी लेकिन जब दूसरे ऑफिसर ने मुझे देखा तो मैं रुक गया और ऑफिसर के जाने के बाद जब गन लेने वाला था मैं तो पता चला कि वो गन वहाँ पे है ही नहीं, मुझे लगा वो पुलिस वाला उठा के लेके गया होगा, मैं चला गया फिर। अब ये सुनकर सभी परेशान कि वो गन गई कहाँ, कल सुबह वोटिंग होगी और सुबह सुबह मंसूर अपनी गन लेने के लिए आ जाएगा, क्या करे अब। तब पुलिस स्टेशन में दोस्तों वही महिला आती है जो सीनियर ऑफिसर से काम मांगना चाहती थी, वो लाकर मंसूर की गन उनको दे देती कि माफ करना सर, मेरा बच्चा गलती से उठा लेकर गया था, मैंने कई बार पुलिस स्टेशन आकर बताने की कोशिश की लेकिन हर बार मुझे भगा दिया गया। आप लोगों को लगा कि मैं यहाँ पे काम मांगने आई हूँ जबकि मैं तो इस गन के बारे में आपको बताना चाहती थी, मेरा बेटा छोटा है सर, प्लीज उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर गुस्सा तो होता है लेकिन वो उस महिला के बेटे से कहता है गन लेने का इतना ही शौक है तो पढ़ाई करो, पुलिस वाले बनो, गन खुद ब खुद आ जाएगी तुम्हारे पास। तो सुनकर वो बच्चा कहता है कि सर मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक पुलिस वाला बनूंगा और तब गन अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने देश की हिफाजत करने के लिए रखूंगा। जो सुनकर उस बच्चे की माँ और ऑफिसर बड़े खुश होते हैं और अब गन तो मिल गई थी और इतना बड़ा मैटर भी होने से बच गया था। इधर का मामला तो सेट है लेकिन अभी वो 5 करोड़ की खबर कहाँ है यार। जिसके बाद हम राजू को देखते हैं जिसकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, इसीलिए वो उसी चुराए हुए टायर को गाड़ी में लगाकर वहां से चला जाता है और तब पता चलता है दोस्तों कि विलियम ने सभी से छुपाकर अपनी ही गाड़ी में रखे एक टायर के अंदर 5 करोड़ रुपए छुपा दिए थे और ये राजू ने वही विलियम की गाड़ी का टायर चुरा लिया और 5 करोड़ वाला टायर गाड़ी में लगा दिया है, चला गया उसको लगा के वहां से, इस बात से अनजान कि उसकी गाड़ी में जो टायर लगा है नया वाला उसमें 5 करोड़ रुपए हैं दोस्तों, जो कि अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे क्योंकि रंगा और विलियम दोनों मर चुके हैं। लगता है गराज वाला माला माल होने वाला है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसे लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना क्योंकि यह तो जरूरी है।